एजेंट उठ खड़ा हुआ। अब तुम आराम करो, कल का सारा दिन भी तुम आराम करोगे। तुम्हें अपने फ्लैट से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, मैं कल रात 12 बजे आऊँगा। मैं तुम्हें इस गुफ्तगू पर जो हमारे दरमियान हुई है गौर व फिक्र करने के लिए काफ़ी वक्त दे रहा हूँ। वो चला गया और मैं बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर में ही मुझ पर गनूदगी तारी होना शुरू हो गई। मैं सो गया और दूसरे दिन 11 बजे तक सोया रहा। फ्रिज में खाने पीने को सब कुछ था। 1 बजे थोड़ी सी फलियां बनाकर खाई और आराम करने के लिए लेट गया। अभी कुछ ही देर हुई थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मैं चौंक उठा। ये कौन हो सकता है? जाहिर है अपना एजेंट नहीं था। मुमकिन है कि गलती से इधर आ गया हो। पहले तो मैंने सोचा कि दरवाज़ा न खोलूं, लेकिन जब बार बार घंटी बजने लगी तो दूसरे फ्लैट वालों की निगाहों में न आने के ख्याल से उठकर दरवाजे तक गया और दरवाजे का सुराख खोल कर देखा। बाहर कॉरिडोर में सुरख बालों से आंखों वाली एक खूबसूरत दोशीज़ा खड़ी थी। मिस्टर गुडवार्ड फर्नैक, क्या वो यहाँ नहीं रहते? मैंने नफ़ी में सर हिलाया तो वो मुस्कुराकर माजरत करने लगी। इसके दांत मोतियों की तरह चमकीले थे। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस बिस्तर पर आकर रिसाला पढ़ने लगा। फिर मुझे नींद आ गई। 6 बजे आँख खुली। मैंने कॉफ़ी वगैरह पी और वहाँ मौजूद मुख्तलिफ रिसालों की वर्कगर्दानी करने लगा। रात 12 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजे के सुराख में से देखा अपना एजेंट था। वो सीधा मेरे बेडरूम में चला गया। मैंने दरवाजे को लॉक किया और इससे कॉफ़ी के मुतालिक पूछा। मैं पी कर आ रहा हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ, एक ज़रूरी बात करनी है। मैं इसके सामने बैठ गया। मैं आज फिर तुम्हारी खुफिया फाइल का मुतालिया कर रहा था तो मैंने ये बात ख़ास तौर पर नोट की कि तुम तामल अशलोक रवानी से बोल लेते हो। क्या यह दुरुस्त है? मैंने इसे जवाब दिया कि ना सिर्फ ये दुरुस्त है बल्कि मैं हिंदू फ़लसफ़े, सांख्यिया और विद्यांत पर बेतुकान गुफ्तगू कर सकता हूँ। इसकी आंखें चमकने लगी। जब मैं अपनी बात ख़त्म कर चुका तो इसने बड़े पुरजोश अंदाज में मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर दबाया और बोला, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ कि तुम माउंट एवरेस्ट की आधी चोटी तक पहुँच गए हो। मेरे चेहरे पर तजस्सुस के असरात देखकर वो बोला, ये बात तय है कि हिंदू अगर कम्युनिस्ट और शदीद मादा प्रस्त भी हो जाएं तो भी वो हिंदू ही रहता है। आबागोन गीत और अपनी प्राचीन देवमाला से कभी रूगर्दानी नहीं करता। इस देवमाला और अकीदे के जरासीम इसके खून में हल हो चुके हैं और वो इस अकीदे पर यकीन रखता है कि इसका दूसरा जन्म इसके अमाल और कर्मों के मुताबिक होगा। यहूदी कर्नल के दस्ते राम न्यामपुली तक तुमने निसफ रास्ता तय कर लिया है। न्यामपुली एक यार इंतहाई चौकस आदमी है। किसी भी आम तरीके से तुम्हें इस तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी वक्त दरकार होगा और इसके बाद इससे खुफिया कोड मालूम करने का दुश्वार तरीन मरहला शुरू हो जाएगा। मुझे यकीन है कि अगर तुम इसके देवमालाई हिंदुआना जज्बात को एक्सप्लॉइट करो तो तुम बहुत जल्द इसका एतमाद हासिल कर सकते हो। इसके लिए भी मुझे इसके करीब पहुँचने की ज़रूरत होगी। मैंने जवाब दिया, हिंदू देवमाला, अष्टपंद वेदों के श्लोक और ज्ञान ध्यान की बातें इसे खुद ब खुद तुम्हारे पास ले आएंगी। तो क्या मुझे स्वामी और ऋषिमणि बनकर इसके पास जाना होगा? ये भी तो मुमकिन नहीं। इस तरह से भी इसे शक पड़ सकता है। नहीं, तुम इसके पास नहीं जाओगे, अपना एजेंट बोला। वो खुद तुम्हारे पास आएगा। इसका पूरा और सोच समझ कर एहतमाम किया जाएगा। यूरोप में हरे कृष्णा हरे रामा की कई एक सभाएं काम कर रही हैं। इन सभाओं में आवागोन और वैदों के फलसफे पर यूरोपीय गुरे सवाल पूछते हैं और गुरु इनके जवाब देते हैं। अमेरिका से ये मजहब पूरे यूरोप के शहरों में भी फैल रहा है। इसकी वजह यह है कि यूरोप के लोग बुत परस्ती से निजात हासिल करके रूह का ज्ञान चाहते हैं। तुम्हारी सभा का नाम हरे रामा हरे कृष्णा सभा होगा। पेरिस की एक बिल्डिंग के फ्लैट में तुम्हारा दफ्तर होगा। तुम्हारी सभा का एक इश्तिहार पेरिस के एक अखबार में शाया करा दिया जाएगा जिसमें लिखा होगा कि हिंदुस्तान के सूबे तमिलनाडु का गुरु कृष्णचारी मगरिब की बेचैन रूहों को शांति का दर्स देने पेरिस में आया है। अखबार इसराइली खुफिया तंजीम तक पहुँचाना हमारा काम होगा। कल सुबह 9 बजे मैं आकर तुम्हारी पासपोर्ट साइज़ की एक नई तस्वीर ले जाऊँगा। ये तस्वीर स्वामी कृष्णचारी के रूप में उतारी जाएगी और तुम्हारे नए पासपोर्ट पर लगेगी। इस पासपोर्ट पर तुम्हारा वीज़ा भी नया होगा। एजेंट चला गया। मैं देर तक इस मंसूबे पर गौर करता रहा। मंसूबा मुश्किल नहीं था मगर इस कामयाबी का यकीन नहीं था। मेरे ख्याल में एक तजर्बाकार जासूस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी को आवागोन और अपशंदों के चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दूसरे रोज़ ठीक वक्त पर अपना एजेंट आ गया। इसके साथ एक ब्रीफकेस भी था। बाथरूम में मेरा सर मोड़ा गया, माथे पर तिलक लगाया गया, ज़ाफ़रानी लिबादे के साथ गले में मनकों की माला डाली गई और इस हुलिया में मेरी पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें उतारी गई। तुम आज भी फ्लैट से बाहर नहीं जाओगे और फिक्र न करो। यूरोप के शहरों में अगर कोई आदमी सारी ज़िंदगी भी अपने फ्लैट से बाहर न निकले तो कोई पूछने नहीं आता कि भाई साहिब खैरियत है, आप अंदर क्यों बैठे हैं। दूसरे रोज़ अपना एजेंट आया तो मेरे नए पासपोर्ट के साथ पेरिस का एक मशहूर रोज़नामा भी था। इस अखबार में हरे रामा हरे कृष्णा की रूहानी तंजीम का एक इश्तिहार छपा हुआ था। नीचे मेरे फ्लैट का नंबर और सभा का वक्त दिया गया था। मेरे नए पासपोर्ट पर मेरी नई तस्वीर छपी हुई थी। नीचे मेरा नाम गुरु कृष्णचारी लिखा था। पता मद्रास का था और जाहिर है जाली था। उसी रात मुझे पेरिस की एक खूबसूरत बिल्डिंग के नए फ्लैट में पहुंचा दिया गया। मेरा फ्लैट ख़ास तौर पर पहली मंजिल पर लिया गया था ताकि अगर मुझे हंगामी हालात से फ़रार होना पड़े तो इमारत की बुलंदी मेरे रास्ते में हाइल ना हो। फ्लैट में फर्नीचर और ज़रूरत की हर शय पहले से मौजूद थी। इश्तिहार में मेरा फ़ोन नंबर भी दिया गया था।
अगले ही रोज़ मुझे फ़ोन आना शुरू हो गए। मगरिब की मादा परस्ती से उकताए हुए लोग रूहानी तस्कीन हासिल करने के लिए मुझसे मुलाकात का वक़्त मांग रहे थे। मैं सुबह के वक़्त सिर्फ 3-4 आदमियों से ही मिलता है। हिंदू फ़लसफ़ाना वेदांत पर अपनी समझ और इल्म के मुताबिक बातें करते। इन लोगों के लिए मैं बहुत बड़ा ज्ञानी दहानी था। मुझे कर्नल डेविड और न्यामपुली की तस्वीरें दिखाई दी गई थी। मैं इस इंतज़ार में था कि मेरे तमिलनाडु का बाशिंदा होने का पढ़कर या सुनकर शायद न्यामपुली मेरे पास है। 2 हफ्ते मुझे फ्रांसीसी औरतों और मर्दों को अंग्रेज़ी में ऊट पटांग उपदेश देते गुजर गए और न्यामपुली की सूरत दिखाई न दी। इस दौरान एजेंट मेरे पास बिल्कुल नहीं आया था। सिर्फ दूसरी-तीसरी रात के वक़्त फ़ोन करके मुझसे हालात दरियाफ्त कर लेता। जब दूसरा हफ्ता भी गुजर गया तो मैंने एजेंट को फ़ोन पर कहा कि हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। एजेंट एक लम्हे के लिए चुप रहा, फिर इसकी आवाज़ आई, तुम अपना काम करते रहो, वो ज़रूर आएगा। 2 दिन के बाद पेरिस के अखबार में मेरी जानिब से एक इश्तिहार छपा जिसका मतन ये था, पेरिस में मुकीम तामिल बाशिंदे होशियार। श्री भगवान कृष्ण ने रात मुझे ख्वाब में पेरिस शहर में रहने वाले तमिलनाडु के एक तामिल की शक्ल दिखाकर कहा है कि इस तामिल को 1 हफ्ते के बाद एक बहुत बड़ा हादसा पेश आने वाला है जिसमें वो मर जाएगा, लेकिन मैं इसे बचाना चाहता हूँ क्योंकि ये तामिल आदमी भारत माता की खिदमत कर रहा है। इससे मिलकर मेरा ख़ास अश्लोक इसे याद करवा दूँ, मेरे अश्लोक की मदद से वो बच जाएगा। मैं पेरिस में मुकीम तमाम तामिल भाइयों से अपील करता हूँ कि इश्तिहार पढ़ते ही अपनी एक पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर और फ़ोन नंबर लिखकर मुझे भेज दें ताकि मैं अपने तामिल भाई की शक्ल पहचान कर इसे श्री कृष्ण भगवान का श्लोक बता दूँ और वो मौत के मुंह से बच जाए। ये इश्तिहार एजेंट ने छपवाया था और इसके छपते ही पेरिस में मुकीम तामिल बाशिंदों की तस्वीरें और फ़ोन आना शुरू हो गए। मैं हर रोज़ गौर से डाक देखता, इन तस्वीरों में अभी तक न्यामपुली की तस्वीर नहीं आई थी। 4 दिन गुजर गए तो शाम को फ़ोन की घंटी बजी। मैं समझ गया कि जिस शख्स की खातिर यह सारा ड्रामा रचाया गया है ये इसी की आवाज़ है। मैंने बड़ी नरम और शफीक आवाज़ में कहा, मैं ही कृष्णचारी गुरु हूँ। आप कौन है कि आपने तस्वीर भेज दी है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, तुम फ्रॉड हो। तुम जैसे झूठे गुरु यूरोप में हम तमिलनाडु के रहने वालों और भारत माता को बदनाम करते फिर नहीं है। मैं तुम्हें वार्निंग देना चाहता हूँ कि यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध कर वापस भारत चले जाओ। जिस गोहरे नायाब की मुझे तलाश थी वही शख्स था। मैंने अपनी आवाज़ में मजीद शफकत पैदा करते हुए कहा, मेरे बच्चे, पेरिस में रहने वाले सारे तामिल लोगों ने अपनी तस्वीरें मुझे भेज दी हैं। इनमें इस आदमी की तस्वीर नहीं है जिसकी शक्ल मुझे श्री भगवान ने सुपने में दिखाई थी और जिसके साथ 2 दिन बाद कोई खौफनाक हादसा पेश आने वाला है। जाहिर है वो आदमी तुम ही हो। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे बेशक न मिलो, लेकिन मैं तुम्हें जो श्लोक बता रहा हूँ इसे याद कर लो। यह श्री कृष्ण भगवान का खास श्लोक है। मैंने ऋग्वेद के एक श्लोक का तामिल तर्जमा फ़ोन पर बोल दिया। जानबूझकर बहुत ही मुख्तसर श्लोक बताया था ताकि इसे फ़ौरन याद हो जाए। दूसरी तरफ से इसने तरख्त लहजे में कहा, मुझे तुम्हारे किसी श्लोक की ज़रूरत नहीं है। मैंने फ़ौरन श्लोक को 3 बार दोहराया ताकि गैर शऊरी तौर पर इसे श्लोक याद हो जाए। सिर्फ तुम एक ऐसे तामिल हो जिसने मुझे अपनी तस्वीर नहीं भेजी और मुझे यकीन है कि तुम्हारे साथ भगवान कृष्ण के कौल के मुताबिक कोई खूनी हादसा पेश आने वाला है, मगर भगवान तुम्हारी रक्षा करना चाहते हैं। इनका श्लोक घर से निकलते वक्त पढ़ लिया करो, बस इससे ज़्यादा मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और भारत माता की किस किस्म की खिदमत कर रहे हो, मगर श्री कृष्ण भगवान तुम्हारी ज़िंदगी बचाना चाहते हैं। मैंने भगवान की तरफ से अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मैंने खुद ही फ़ोन बंद कर दिया। मैं पीछे हटा ही था कि घंटी एक बार फिर बोल उठी। मैंने जल्दी से रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ एजेंट था, इसने कहा वो मेरे पास आ रहा है और मेरा जवाब सुने बगैर फ़ोन बंद कर दिया। 20 मिनट के बाद वो मेरे पास बैठा सिगार सुलगा रहा था। मैंने फ़ोन पर तुम्हारी और न्यामपुली की गुफ्तगू सुन ली है। तो क्या ये न्यामपुली ही था? मैंने बेताबी से पूछा। हाँ, वो बोला, हमने फ़ौरन ट्रेस आउट करवा लिया था। वो अपनी मौत मात्रे वाली रिहाइशगाह से तुम्हें फ़ोन कर रहा था। तुमने अच्छा किया कि इसे श्लोक बता दिया। अब बाकी काम हम कर लेंगे। तुम यहाँ इत्मीनान से अपना मिशन जारी रखो, लोगों को उपदेश देते रहो। तुम्हें अभी ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो मैंने कहा, क्या हमें इंतज़ार करना होगा? इसने दरवाज़ा खोलते हुए मेरी तरफ देखा और बोला, अब वो खुद तुम्हें फ़ोन करेगा। 2 रातें गुजर गईं। तीसरी सुबह हस्बे मामूल 2 फ्रांसीसी औरतें और कुछ मर्द मुझसे रूहानी तस्कीन हासिल करने आ गए। मैंने भी हस्बे आदत अपना उपदेश शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद मैंने हाथ जोड़कर हरि ओम का नारा बुलंद किया और अपने मुरीदों को वापस भेज दिया। दरवाज़ा बंद करके मैं अपने लिए खाना तैयार करने लगा। इस वक्त 9:15 बज रहे थे। अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। मैंने सोचा कि एजेंट या कोई रूहानी तस्कीन का मुतलाशी फ्रांसीसी होगा। रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से वही भारी और पूरे तमाद आवाज़ आई। इसने तामिल ज़ुबान में कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आवाज़ में पहले रोज़ वाली करख्तगी और घमंड नहीं था। मैंने इसी शफकत भरी आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो बेटा? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं वही तामिल हूँ जिसने तुम्हें अपनी तस्वीर नहीं भेजी थी।
अब शक व शुबे की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। इसके बावजूद मैंने बेनियाजी से पूछा, तुम सुबह कुछ लोग पढ़कर घर से निकलते हो ना? आवाज़ आई, गुरुदेव मैं आपको किस वक्त मिल सकता हूँ? मुझे शाम के बाद का कोई वक्त दे दें, क्योंकि दिन के वक्त मैं जॉब करता हूँ। मैंने इसी शान बेनियाजी से कहा, बच्चा तुम 8 बजे के बाद मेरे पास आ सकते हो, मगर मैं तुम्हें आधे घंटे से ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता, क्योंकि रात को मुझे ज्ञान ध्यान भी करना होता है। फ़ोन बंद कर दिया गया। अब मैं बेचैनी से उठकर रात के 8 बजे का इंतज़ार करने लगा। दिन गुजर गया, शाम हो गई, पेरिस शहर रोशनियों से जगमगाने लगा। ठीक 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। बाहर न्यामपुली था। मैंने एक नज़र में ही इसे पहचान लिया। इसका कद आम तामल बाशिंदों से कुछ ज़्यादा था। शाने गोल, रंग गहरा सांवला और छोटी छोटी मूछें थी। सर के साथ चिपके हुए घुंघराले बालों में सफ़ेदी आ गई थी। इसके चेहरे पर सबसे नुमायां इसकी आंखें थी। आंखें मुझे अपने चेहरे के अंदर झांकती महसूस हुई। अब मेरी अदाकारी करने का वक्त आ गया था। मैंने इसके चेहरे पर अपनी नज़रें गाड़ दी और एक हाथ बुलंद करके गीता का श्लोक पढ़ा और कहा, श्री कृष्ण भगवान जय हो। यही वो शक्ल है जो मुझे भगवान ने सपने में दिखाई थी। तुम ज़रूर वही तामल हो जिसे मैंने फ़ोन पर भगवान का ख़ास श्लोक बताया था। ये भगवान तेरी लीला न्यारी है। मैं दरवाजे से पीछे हट गया। अंदर आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। तुम्हें कोई हादसा तो पेश नहीं आया? भगवान ने तेरी रक्षा का बेड़ा उठाया है। तूने भगवान का श्लोक आज घर से निकलते समय पढ़ा था। न्यामपुली ने फ्लैट में आकर चारों तरफ एक गहरी निगाह डाली और कहने लगा, महाराज मैं रोज़ सुबह घर से श्लोक पढ़कर ही निकलता हूँ। मैं इन बातों को नहीं मानता, लेकिन जाने क्यों आपका बताया हुआ श्लोक मुझे फ़ौरन ही ज़ुबानी याद हो गया, और मैं जब घर से निकलने लगता तो वो श्लोक अपने आप मेरी ज़ुबान पर आ जाता। मैं अपनी मसंद पर आलती पालती मार कर बैठ गया और चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम तारी किया। न्यामपुली की तरफ बड़ी मुलायम और शफीक नज़रों से देखा। वो कह रहा था, महाराज अजीब बात है, आज सुबह मैं आपको बताया हुआ श्लोक पढ़कर जब घर से अपने काम पर जाने के लिए निकला तो रोज़ की तरह अपनी छोटी कार खुद ही चला रहा था। मैं शहर से बाहर एक कारखाने में काम करता हूँ। जब मैं शहर से 5 किलोमीटर बाहर पहुँचा तो अचानक एक तरफ से ट्रक निकल कर मेरे सामने आ गया। मैंने जल्दी से ब्रेक लगाई, लेकिन ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी का अगला हिस्सा बिल्कुल पीछे गया, मगर मुझे खराज तक नहीं आई। मैं बच गया। मैं समझ गया कि ये कारस्तानी अपने एजेंट की ही हो सकती है। मैंने गीता के एक श्लोक का पाठ करते हुए कहा, बच्चा श्री कृष्ण भगवान ने मुझे पहले ही तुम्हारी शक्ल सपने में दिखाकर खबरदार कर दिया था कि तुम्हारी जान को खतरा है। इस हफ्ते तुम मर सकते हो, लेकिन भगवान ने साथ ही मुझे श्लोक बताकर हिदायत की थी कि चूंकि ये शख्स पेरिस में बैठा भारत माता की खिदमत कर रहा है, इसलिए मैं इसकी जान की रक्षा करूंगा। अच्छा किया कि तुम मुझे फ़ोन न करते, तो यकीन करो इस वक्त तुम्हारी लाश पेरिस के किसी हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में पड़ी होती। श्री कृष्ण भगवान अंतर्यामी है, इनकी बात कभी नहीं टल सकती। न्यामपुली पर हादसे का काफ़ी असर हुआ था। अपनी बातों से वो नास्तिक लगता था, लेकिन सुबह के हादसे ने रोनुमा होकर इसे मेरा मकसद बता दिया था। मैंने इस पर अपना एतमाद जमाने के लिए बड़ी बेनियाजी से कहा, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम यहाँ रहकर भारत माता की क्या खिदमत कर रहे हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो भगवान कृष्ण को मालूम है, वो तुमसे खुश हैं। तुम अपना काम करते जाओ। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो भगवान कृष्ण सपने में आकर मुझे खुद ही सब कुछ बता देंगे। अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ मज़ीद बताया तो मैं तुम्हें फ़ोन पर खबर कर दूंगा। तो मुझे अपना फ़ोन नंबर दे जाओ। न्यामपुली खामोश बैठा मेरी तरफ गहरी नज़रों से तक रहा था। अगर अपना एजेंट ये ड्रामा न रचाता तो इस शख्स का मेरे करीब आना और मेरे लिए इसका एतमाद हासिल करना तकरीबन नामुमकिन था। इसने कहा, गुरुदेव मैं 2 जगहों पर काम करता हूँ। मेरा अपना फ्लैट पर आने का कोई ख़ास वक्त नहीं है, इसलिए फ़ोन नंबर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। खुद ही आपको फ़ोन कर लिया करूँगा। मैंने इसरार करना मुनासिब न समझा। पीतल की थाली में से 2 फूल उठाकर इसकी तरफ बढ़ा दी। ये श्री कृष्ण भगवान की ख़ास नज़र है। ये श्री कृष्ण भगवान के फूल हैं। इन्हें रात को अपनी सिरानी के नीचे रखकर सोना। तुम पर श्री कृष्ण भगवान की ख़ास नज़र है। तुम बड़े भाग्यवान हो। तुमने अपना नाम नहीं बताया बेटे। इससे पहले कि वो मुझे अपना नाम बताता मैंने खुद ही कह दिया, कोई बात नहीं, श्री कृष्ण भगवान मुझे खुद ही तुम्हारा नाम बता देंगे। अब तुम जाओ, मेरे ज्ञान ध्यान का समय हो गया है। मैंने कदरे ऊंची आवाज़ में तामल श्लोक पढ़ना शुरू कर दी। न्यामपुली फूल लेकर उठा। हिचकिचाते हुए इसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और खामोशी से फ्लैट में से बाहर निकल गया। इसका अंदाज बता रहा था कि वो किसी साधु संत को यूं हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे मामले में वो फंस गया था। मेरी पेशगोई के मुताबिक इसके साथ मोहलिक हादसा होकर गुजरा था। भारत माता की सेवा के मामले में भी मैंने अदम दिलचस्पी का इजहार किया था। मैंने इसका नाम बताने पर भी इसरार नहीं किया था। ये तमाम अवामिल मिलकर इसके जहन पर असरअंदाज हो चुके थे और मैं यही चाहता था। दूसरी रात को अपना एजेंट आया तो मैंने इसे बताया कि न्यामपुली खुद आ गया था। इसने सारी रोदात सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, इसकी गाड़ी को टक्कर हमारे आदमी ने मारी थी, जो ट्रक लेकर सड़क के किनारे पहले से मौजूद था। अगर इसकी गाड़ी को यह हादसा न होता तो न्यामपुली जैसे शख्स को तुम पर कभी एतमाद पैदा न होता। अब भी मुमकिन है कि इसके दिल में शुबा हो और वह तुम्हें कोई शोबदाबाज ही समझता हो, लेकिन अब यह काम तुम्हारा है कि तुम इसके साथ किस तरह ताल्लुकात इस्तवार करते हो। मैंने इसे तुम्हारी सड़क पर डाल दिया है, अब मेरा काम ख़त्म है।
नयाम पुली को शीशे में उतारना और इसके खुफिया कोड मालूम करना अब तुम्हारा काम है, लेकिन यह काम देर तलब नहीं है। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तकरीबकारों का एक दस्ता पहले ही पाकिस्तान पहुँचा दिया गया है, अब दूसरा दस्ता तैयार हो रहा है, इसको तरबियत दी जा रही है। हम चाहते हैं कि इस दस्ते के पाकिस्तान पहुँचने से पहले ही अमीन का खुफिया कोड मालूम हो जाए। मैं पूरी तवज्जो से इसकी बातें सुन रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा कोई आदमी नयाम पुली की गाड़ी पर फायरिंग करे? ये फायरिंग इस तरह होनी चाहिए कि नयाम पुली को कोई चोट ना आए। इसने मेरी तरफ देखा, वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, अगर तुम ये ज़रूरी समझते हो कि ऐसा हो सकता है, आदमी ने इसकी गाड़ी पर अपना ट्रक चढ़ा दिया था, वो इस पर स्टेन गन से फायरिंग भी कर सकता था। तुम कब चाहते हो कि इस पर हमला हो? मैंने कहा, यह काम जल्द हो जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन मैं जो वक्त और तारीख बताऊँ, हमला इसके मुताबिक होना चाहिए। एजेंट ने सिगार सुलगाते हुए पूछा, तुम कब चाहते हो? मैंने कहा, नयाम पुली ने मुझे अपना फ़ोन नंबर नहीं दिया, जाहिर है इसके लिए मुझे इसकी फ़ोन कॉल का इंतज़ार करना होगा। वो कह गया है कि मुझे खुद ही फ़ोन करेगा। एजेंट बोला, इसका मतलब है कि वो हमें हवा में लटका गया है। मैंने जवाब दिया, मैं अपनी तरफ से इसरार करके इसे शक में मुब्तला नहीं करना चाहता था। वो बहुत अय्यार शख्स है और हमारा मिशन बेहद हसास है। एजेंट उठते हुए बोला, ठीक है, हम इसके फ़ोन का इंतज़ार करेंगे, लेकिन तुम्हें इसी फ़ोन कॉल पर अपने मंसूबे पर अमल शुरू कर देना होगा और मुझे इतला कर दोगे, बाकी काम मैं संभाल लूँगा। वो चला गया। अब नयाम पुली के टेलीफोन कॉल का सब्र आजमा इंतज़ार शुरू हो गया। दिन पर दिन गुजरते गए मगर इसका फ़ोन ना आए। मुझे अफसोस होने लगा कि मैंने इसरार करके फ़ोन नंबर क्यों ना मालूम कर लिया। क्या अजीब है कि वो अब फ़ोन ही ना करे, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। मेरा तीर नयाम पुली के दिल में वहाँ जाकर लग चुका था जहाँ कुदरती तौर पर इंसान का अंधा अकीदा मौजन होता है और हिंदुओं में इस अकीदे का तमोज कुछ ज़्यादा ही होता है। चुनाचा ठीक 6 बजे के बाद एक रोज़ रात के वक्त नयाम पुली का टेलीफोन आ गया। वो किसी काम के सिलसिले में मुझसे मिलना चाहता था। मैंने काफ़ी ज़बत से काम लेते हुए इसे कहा कि फ़िलहाल मेरे पास वक्त नहीं है, वो अगले हफ्ते फ़ोन करे। मैं डर रहा था कि कहीं वो ठीक है कहकर फ़ोन बंद न कर दे, लेकिन एक ज़िंदा मिसाल इसके सामने थी। वो मेरा मौतकीद बन चुका था। कहने लगा, मैं आपके सिर्फ 10 मिनट लूँगा। मैंने कहा, ठीक है, अभी आ जाओ। 15 मिनट बाद पाकिस्तान दुश्मन तंजीम का मौतकीद और माहिर तकरीबकार नयाम पुली मेरे सामने बैठा था। इस दौरान मैं अपने एजेंट की मदद से पेरिस के एक इंडियन बुक हाउस से संस्कृत के कुछ तराजुम और सितारों की तकदीम की किताबें मंगवा कर अपने पास रख ली थी। नयाम पुली आया तो मैं लुबान सुलगाए संस्कृत की एक जंतरी का मुतालिया कर रहा था। नयाम पुली प्रणाम करके बड़े अदब से मेरे सामने बैठ गया। मद्रास में इसकी बीवी बीमार हो गई थी और वो मुझसे पूछने आया था कि कोई ऐसा श्लोक बताऊं जिसके विर्द करने से ठीक हो जाए। गुरु जी, आपसे कोई पर्दा नहीं कर सकता। पहले मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन जब से मेरे साथ यह हादसा गुजरा है मुझे इन श्लोकों की ताकत पर यकीन आ गया है। मैंने इसे यूं ही गीता में से एक श्लोक लिख कर दे दिया, फिर इस अंदाज में जैसे मैं इससे बड़ा खुश हूँ। लाओ बच्चा, आज ज्योतिष के हिसाब से तुम्हारा जायचा बताएं। जायचा एक ऐसी चीज़ है, बड़े बड़े मुल्हिदों का जी एक बार ललचा जाता है। हर कोई चाहता है कि इसे अपने मुस्तकबिल का हाल मालूम हो। नयाम पुली ने भी इश्तियाक का इजहार किया। मैंने एक कापी पर 4 खाने बनाकर इन्हें मजीद खानों में तकसीम किया। हर खाने में संस्कृत की गिनती के हिसाब से एक एक हिस्सा लिखा। फिर संस्कृत की जंतरी को देखकर नयाम पुली का जायचा बना डाला। अचानक मैंने पेंसिल अपने हाथ से रख दी और अपना सर थाम लिया। नयाम पुली कुदरती तौर पर कुछ परेशान हो गया। महाराज, क्या बात है? मैंने इसकी तरफ गौर से देखा और कहा, मेरे बच्चे, तुम्हारा जायचा बता रहा है कि 3 घंटे, 3 दिन या 3 महीनों में तुझ पर एक ऐसी मनहूस घड़ी गुजरेगी जिसमें तुम्हारी मौत भी वाक़ई हो सकती है। नयाम पुली को एक तजर्बा हो चुका था। इसने फ़ौरन यकीन कर लिया, महाराज इसका कोई उपाय बताइए। मैंने दोबारा जायचे पर नजरें गाड़ दी। जायचा तो खाक भी नहीं बता रहा था, तो मैं सब कुछ सोची समझी स्कीम के तहत इससे बात कर रहा था। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा बच्चा। राहु केतव के पीछे तरशोल लिया आ रहा है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। लेकिन मैं तुम्हें खुफिया श्लोक बताता हूँ। ये विष्णु देव जी के पुत्र श्री गणेश जी का मंत्र है। तुम रात को सोते वक्त और सुबह उठते वक्त इसे ज़रूर पढ़ लिया करो। मुझे पूरी आशा है कि विष्णु भगवान तेरी रक्षा करेंगे। नयाम पुली फिक्रमंद सा होकर चला गया। मेरा श्लोक इसने ज़ुबानी याद कर लिया था। इसके जाते ही मैंने अपने एजेंट को खुफिया नंबर पर कोड अल्फाज में खबर दी कि इसको वारदात करने में 3 घंटे और 3 दिन की मोहलत मिली है। एजेंट ने कहा 3 दिन ठीक रहेंगे और फ़ोन बंद कर दिया गया। तीसरे दिन रात को नयाम पुली मेरे पास आया तो इसके चेहरे पर कुछ घबराहट के आसार थे। मालूम हुआ कि शाम के वक्त इसकी कार पर किसी दुश्मन ने गोलियों की बौछार कर दी थी। गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए, मगर भगवान ने इसकी जान बचा ली। नयाम पुली अब मेरा पूरी तरह मोतकिद हो चुका था। इसने मुझे अपना नाम भी बता दिया और फ़ोन नंबर भी दे दिया। इतना इसने ज़रूर कह दिया कि इस नंबर पर इसे सिर्फ रात को 10 बजे के बाद ही फ़ोन किया जाए। अब इसे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने इसे इस तरह फांस लिया था कि वह हर दूसरे तीसरे रोज़ को कोई ना कोई मसला लेकर आ जाता था। ज़्यादा वो मद्रास में मुकीम अपनी बीवी के बारे में पूछता था जो वहाँ बीमार थी,
वो मद्रास जाकर अपनी बीवी की इयादत करना चाहता था, लेकिन मैं इसे कैसे जाने के मशवरा दे सकता था। इतने जतन से शिकार हाथ लगा था, अब मैं इसे अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहता था। मैंने इसे कहा कि जायजे के एतबार से इसकी बीवी 15 दिनों में सेहतमंद होने वाली है, इसलिए इसे मद्रास जाने की ज़रूरत नहीं। नयाम पुली ने मेरी बात मान ली, वो मद्रास न गए। इत्तेफाक देखिए कि इसकी बीवी 15 दिनों के अंदर ठीक होगी। नयाम पुली मेरा मज़ीद अकीदामंद हो गया। अभी तक मैंने इसे ऐसी कोई बात नहीं की थी कि वो भारत माता की खिदमत की शक्ल में कर रहा है। मैं जानबूझकर ऐसा कोई सवाल नहीं करना चाहता था। नयाम पुली मेरे नज़दीक होता गया, बल्कि मैं इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने करीब लाता गया। 1 महीने के अंदर अंदर ऐसा वक्त आ गया कि वो नया काम करने से पहले मुझसे पूछता कि शुभ घड़ी बताइए। दूसरी तरफ मेरे एजेंट के साथ भी मेरा मुसलसल रब्ता था। इसने मुझे बताया कि तखरीबकारों का 6 अफराद पर मुश्तमिल दस्ता 15 अक्टूबर को पेरिस से हिंदुस्तान और वहाँ से पाकिस्तान भेजा जाने वाला है। मैंने उस रात नयाम पुली को फ़ोन किया कि मेरे पास आओ, तुमसे एक ज़रूरी बात करना है। वो थोड़ी देर बाद मेरे पास मौजूद था। मैं पहले ही से लोबान सुलगाए, तिलक लगाए, आसन जमाए, पूरा माहौल बनाए बैठा था। इसका पुराना जायचा कॉपी पर बना मेरे सामने पड़ा था। मैंने इससे कहा, नयाम पुली बेटा, मैं थोड़ी देर पहले तुम्हारा जायचा खोलकर इसका मुतालिया कर रहा था तो अचानक मेरी नज़र चंद्रमा की लगन पर पड़ गई। ये देखो, ये लगन मेरे सामने है। ये लगन मुझे बता रहा है कि तुम चंद दिनों में कोई नया कदम उठाने वाले हो। ये काम जायचे के एतबार से देशभक्ति का लगता है। जायचा मुझे बताता है कि तुम ये काम इस महीने की 15 तारीख को शुरू करने वाले हो। क्या ये ठीक है? क्योंकि अगर ये ठीक है तो जायचा आगे चलेगा। नयाम पुली के चेहरे पर कुछ हैरत और कुछ फिक्रमंदी के असरात थे। हाँ महाराज, ये ठीक है। मैं 15 अक्टूबर को एक काम शुरू करने वाला हूँ और ये भारत की सेवा का ही काम है। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।